सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत हर एक स्नातक को सरकार के द्वारा आपका 50,000 की प्रोत्साहन राशि मिलती है। ऐसे में 2025 से 2026 के सेशन में जितने भी बिहार की बेटियां पास हुई है, बिहार सरकार उसको 50,000 रुपया देने जा रही है। ऐसे में हर साल इसके लिए लाखों आवेदन होते हैं, लेकिन इसमें से आपका जो लाभ है कुछ ही को मिल पाता है, और उसकी सबसे बड़ी वजह है सही से उस फॉर्म को ना भरना। तो फिलहाल आपका इस सेशन का आवेदन प्रक्रिया चालू है। अगर आप चाहते हैं कि बिना आपका फॉर्म रिजेक्ट हुए आसानी से आपके खाते में ये 50,000 रुपया सीधे पहुंच जाए, तो आप लोग वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। सारी जानकारी बताने जा रहे हैं कि कैसे करके आपको फॉर्म को आवेदन करना है, कौन कौन सा दस्तावेज देना है, सारी जानकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। बस लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं इसको। तो आवेदन की प्रक्रिया इसका शुरू हो गया है। इसका जो अंतिम तिथि है वो आपका 31 जुलाई है। तो आप अंतिम में मत कीजिए, शुरू में इसको कर लीजिए, क्योंकि बाद में आपका एक नहीं बहुत सारा कारण से क्या है आवेदन आपका रिजेक्ट हो जाता है, सर्वर आपका डाउन हो जाता है। तो यहां से अगर आप देखिएगा इसको लेके, तो आपको 50,000 मिलेंगे, वो भी आपका सीधे आपके बैंक खाते में। क्या क्या आपको आवश्यक दस्तावेज लगने हैं, क्या इसका आवेदन प्रक्रिया होने वाला है, हर एक जानकारी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कि आखिर इसमें आपको कितना मिलेगा। तो ये आपका 50,000 मिलने वाला है। और ये कोई भी अगर बात करते हैं, कोई भी अगर कन्या जो आपका किसी भी वर्ग से हो, अगर वो आपका स्नातक में सिर्फ पास किए हैं, कुछ मैटर नहीं है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, कोई मतलब नहीं है, अगर पास है तो 50,000 उसको मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, यहां से यह जानना कि यह लाभ आपको कौन कौन सा कैटेगरी को मिलेगा। क्या कोई दूसरा राज्य में रह रहा है, अब बिहार से ही वो स्नातक किया तो क्या मिलेगा आपको। इस फॉर्म को आपको रिजेक्शन से कैसे बचना है, और मेधा शॉप पोर्टल पर अप्लाई करने का सबसे सुरक्षित आपका तरीका क्या है। आपको बता दें कि ये कोई एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि समाज बदलने के लिए सरकार के द्वारा एक आपका पहल चलाया जा रहा है। अगर बात करते हैं बिहार सरकार के द्वारा, तो ये आपका योजना केवल पैसे देने तक सीमित नहीं है, इसके पीछे उनका सरकार का सबसे बड़ा 3 लक्ष्य है। पहला आपका कन्या भ्रूण हत्या पर क्या रोक लगाना, जहां हमारा जो समाज है कन्या को लेकर आपका अलग अलग अवधारणाएं रखती है, सरकार के द्वारा यह आपका पहल का शुरुआत किया गया है। वही आपका लिंग अनुपात में आपका सुधार के लिए और बाल विवाह जैसे आपका प्रथा को आपका अंत करने के लिए सरकार के द्वारा यह आपका चलाया गया है। तो अगर आप लोग कन्या को लेकर अगर इस तरह का विचार को रखते हैं तो उनको बदलिए, क्योंकि सरकार के द्वारा एक बार नहीं आपको अलग अलग आपका कक्षाएं को लेकर अलग अलग प्रोत्साहन की राशि दे रही है। चाहे वो आपका मैट्रिक हो, इंटर हो, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, हर एक जगह सरकार के द्वारा इसको लेकर आपका छूट है। योग्यता इसके लिए क्या सरकार के लिए रखा गया है कि अगर आप बिहार का निवासी हैं और आपका जन्म बिहार के किसी भी आपका जिला से है, तो आपका क्या है ना, इसके लिए आप पात्र हैं। पहला, अधिकतम 2 बेटियां एक परिवार की। सबसे बड़ी आपका अगर बात करते हैं, एक परिवार के अगर बारे में बात करते हैं, तो केवल आपका बड़ी 2 बेटियों को ही इस योजना का आपका लाभ मिलेगा। तीसरी और चौथी क्या है ना, इसके लिए योग्य नहीं है। कहने का मतलब अगर एक परिवार है उसमें 4 बेटी है, तो मैक्सिमम आपका 2 बेटी को मिलेगा, इसके अलावा और भी किसी को ये लाभ आपका नहीं मिलेगा। अगर बात करते हैं सरकारी नौकरी, तो लाभार्थी के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ आपका योग्यता है। अगर आप इस योग्यता को ध्यान में नहीं रखते हैं और अप्लाई कर देते हैं, तो आपका फॉर्म जो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है, याद रखिएगा कि जन्म के समय बालिका के जन्म पर या अभिभावकों को क्या आपका 2,000 की पहली किस्त मिलता है। वही जैसे उनका अगर एज 1 वर्ष की आयु होता है, तो आधार पंजीकरण होने पर आपको फिर से 1,000 रुपया का सरकार के द्वारा दिया जाता है। 2 वर्ष की आयु के बाद जैसे पूर्ण आपका टीकाकरण होगा, तो फिर से आपका 2,000 का अनुदान मिलता है। इस तरह से आपका हर एक मोड़ पर सरकार के द्वारा गर्ल्स को लेकर मेनली उसको बढ़ावा को लेकर, ताकि वो ज्यादा आपका शिक्षित हो, सरकार के द्वारा विशेषकर आपका कुछ सुविधाएं इनको प्रोवाइड किया जाता है। अगर बात करते हैं स्कूल के दिनों में, पोशाक और स्वास्थ्य के लिए सरकार के द्वारा निरंतर यहां मदद की जाती है। अगर कक्षा 1 से 2 आपका 600 रुपये प्रति वर्ष है पोशाक के लिए, वही 3 से 5 आपका 700, 6 से 8 आपका 1,000 और 9 से 12 1,500 रुपये आपको प्रति वर्ष दिया जाता है। वही स्वास्थ्य और सैनिटरी पैड को लेके 7 से 12वीं तक के छात्राओं के लिए प्रति वर्ष 300 की आपका अतिरिक्त राशि सरकार के द्वारा आपका दिया जाता है। तो कोई भी लड़की अगर आपका ग्रेजुएशन पास है तो 50,000 रुपये मिलता है।
वही अगर इंटरमीडिएट पास है तो कितना मिलेगा? 25,000। इसमें कंडीशन ये है कि अविवाहित होना अनिवार्य है। अगर कोई भी इंटर किए हैं, शादीशुदा हो गया तो फिर यह नहीं मिलेगा, अविवाहित होना है। और यह पैसा आगे की पढ़ाई को जारी रखने के लिए सरकार के द्वारा आपका दिया जाता है। वही अगर बात करते हैं ग्रेजुएशन में, तो वैवाहिक स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अविवाहित हो या विवाहित, लाभ आपको मिलेगा। और ये आपका एक मुफ्त वित्तीय सहायता है। आप चाहे तो आप अपना पढ़ाई को आगे और बेहतर कर सकते हैं। तो सरकार के द्वारा बहुत सारे लाभ जो है लोगों के लिए स्पेशली चलाया जाता है, लेकिन वो सटीक जानकारी नहीं रहने के कारण लोग उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। और गुड न्यूज, इन्हीं सारी आपका अपडेट्स को आपके तक लेके आता है, ताकि आप अपना जीवन को इन सारी जानकारी से बेहतर कर सकें। तो अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का अपडेट आपके तक आते रहे। बात हो रही है कि सबसे बड़ी चेतावनी, आपका आधार और बैंक खाता। बहुत सारे लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन सबको इसका लाभ आपका नहीं मिलता है। और उसका कारण क्या है? सबसे बड़ा यह है कि उसको सही जानकारी नहीं पता होता कि आखिर कौन आवेदन करेगा, इसका कैसे आवेदन करेगा, कहां से आवेदन करेगा। तो इसको लेकर क्या है ना, नई जानकारी के कारण रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि कौन कौन सा आपको दस्तावेज यहाँ से लगेगा। सबसे पहले ग्रेजुएशन का आपका मूल मार्कशीट लगेगा, 10वीं 12वीं का फिर मार्कशीट लगेगा, आधार कार्ड, फिर आपका निवास प्रमाण पत्र। तो ये सारा आपका दस्तावेज लगने वाले हैं। इसके अलावा बैंकिंग से जुड़े अगर बात करते हैं तो बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो और आपका सिग्नेचर, ये सारा आपको क्या है, दस्तावेज जिस समय आप ऑनलाइन कीजिएगा तो आपको रखने हैं। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लोग के लिए है, इसका आपका लास्ट टाइम आ गया है कि कब तक इसका अंतिम तिथि है। तो अंतिम तिथि खत्म होने से पहले आपको क्या है, इसको अप्लाई करना है, ताकि बाद में आपका सर्वर एरर के कारण आपका फॉर्म छूट ना जाए। तो श्योर कीजिए कि सही जानकारी के साथ में इसको आपको फिलअप करना है। तो कहां से इसका आप आवेदन कीजिएगा, क्या इसका प्रक्रिया होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना चेक करना है एलिजिबिलिटी को, कि क्या क्या आप में पात्रता होनी चाहिए इसको आपको अप्लाई करने के लिए। इसके साथ ही अपना रोल नंबर डाल के इसको चेक कर लीजिए कि आपका नाम जो है वो लिस्ट में है या नहीं। पहला आपका वो है। दूसरा आपको क्या ना, रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपका लिस्ट में नाम है तो फिर क्या करना है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करके क्या अप्लाई करना है। और ये सारा आपका जो जानकारी है ये आपका कहां से होगा, मेधा स्वप पोर्टल से ही आपका अप्लाई होगा। आप गूगल पे जाके इसको आप सर्च कीजिए और यहां से इसको सबसे पहले अपना एलिजिबिलिटी चेक कीजिए, फिर इसका आप रजिस्ट्रेशन कराइए। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको क्या ना, एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिसको आपको नोट डाउन करना है और बाद में फिर से इसमें लॉगिन करके आपको डिटेल्स फिल करना है। जैसे आपका ये डिटेल्स होता है तो इसको फाइनलाइज करके इसको क्या है, यहाँ पर अपना फोटो को आपको अपलोड करना है और सारा जानकारी जो जरूरी है उसको आपको यहाँ पर फिल करके सबमिट करना है। तो ये आपका सारा प्रक्रिया है जो आपको यहाँ पर अप्लाई करने समय पूरा करना है। इसको ध्यान रखना है कि कोई भी एक छोटी सी अगर गलती करते हैं तो ये आपका रुक जाएगा और फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसका अगर भरने के बारे में बात करते हैं तो साइबर कैफे में आपका 100 से आपका 150 रुपया लेगा। अपने से भरना क्या थोड़ा सा आसान नहीं होगा, आप इसे कहीं से भी इसको भरवा सकते हैं। इसके अलावा अगर कहीं भी इससे संबंधित और भी कुछ आप लोग को लग रहा है कि नहीं जानकारी चाहिए तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। सारी जानकारी से संबंधित आप लोग को दिया जाएगा। और आप लोग कौन सा यूनिवर्सिटी से अगर आप लोग नहीं चेक कर पा रहे हैं कि आपका नाम इसमें है या नहीं, तो आप कमेंट कीजिए, उससे संबंधित सारा जानकारी आपको यहाँ से दिया जाएगा। तो जुड़े रहिए आप लोग इसी तरह से ढेर सारा जानकारी के लिए गुड न्यूज के साथ में। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का अपडेट हम आपके तक लाते रहें। धन्यवाद।